जर्मनी की सरकार एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है 100 अरब डॉलर के खर्चे से, जो सिर्फ आयुर्वेद पे ही काम करे। अमेरिका की सरकार अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि अमेरिका की सरकार जानती है 20 साल के बाद यही चलने वाला है, तो धड़ाधड़ पेटेंट ले रहे हैं। हल्दी पे ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, और हम अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर दम नहीं होता हल्दी में, तो अमेरिकी सरकार ने 33 पेटेंट कैसे ले लिए? दम नहीं होता काली मिर्च में, तो वहां 22 पेटेंट हैं काली मिर्च पर। और सबसे लेटेस्ट पेटेंट पता है काली मिर्च का क्या है? कि इसको चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है। अमेरिका ने इस पे पेटेंट किया हुआ है कि काली मिर्च को चूसने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ये तो हमारे देश में लाखों माताएं बहनें रोज करती हैं, सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है। उन्होंने पेटेंट करा लिया इस पे, हमें मालूम ही नहीं है। अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं वो तो लूट रहे हैं हमारी संपत्ति को। हम सो रहे हैं अभी भी कुंभकर्ण की नींद में। तो मैं आपसे कहने आया, जागो, इस भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो, और इतना प्रचार करो कि ये एलोपैथी बह जाए यहाँ से, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जी कुछ तो आवश्यकता है, कहाँ? सर्जरी में। तो हम सर्जरी अपनी लाएंगे, यूरोप वाली सर्जरी में क्यों जाएंगे? हमारे यहाँ जो सर्जरी होती थी 200 साल पहले, उसको रिवाइव करेंगे, उसके स्कूल खोलेंगे, उसके कॉलेज खोलेंगे। कहीं ना कहीं गांव में कोई ना कोई विशेषज्ञ मिलेगा, उसको गुरु बनाएंगे, उससे सीखेंगे, वो आगे सिखाएगा सबको। तो हम तो अपनी चीज़ें पे जाएं, उनका भरोसा करें, उनको प्रचारित करें और इनको आगे बढ़ाएं। ये ताकत आप सब में है, बस आप एक बार संकल्प लेके काम करो। और संकल्प लेके काम कैसे करें? आप बोलोगे जी अपने पास तो समय नहीं है। समय तो आप सबके पास है, लेकिन समय का नियोजन नहीं है। हमारे पास बहुत समय है जो हम टीवी के सामने बर्बाद करते हैं, सास भी कभी बहू थी देखने में, जिसमें कुछ भी आयुर्वेदिक नहीं है। हाँ, उसमें एक ही कहानी है, किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग लिया, कोई पुरुष 3 महिलाओं के चक्कर में, कोई महिला 3 पुरुष के चक्कर में। क्यों समय टाइम बेकार कर रहे हो भाई? ये सास भी कभी बहू थी बिल क्लिंटन को देखने की चीज है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का चैंपियन रहा है। वो देखे तो समझ में आता है, हम क्यों इसमें समय खराब करें अब? तो ये टीवी में फालतू समय जाता है, इसको बचा लो। और सिनेमा में जाता है वो और ज़्यादा बचा लो, क्योंकि सिनेमा में कोई मनोरंजन नहीं है। अब ये क्या मनोरंजन है? एक हीरो एक हीरोइन शुरू में अलग हो जाएंगे, अंत में मिल जाएंगे, बीच में विलेन आएगा, थोड़ी देर डिशुम डिशुम, कहानी खत्म। क्या है मनोरंजन? फिर उसमें कोई हीरो आएगा, 25 मंजिल की इमारत पे चढ़ेगा, कूदेगा, और पेंट भी नहीं फटेगी उसकी, 25 मंजिल से कूदेगा। फिर एक हीरो आएगा, मोटरसाइकिल लेके चलेगा, दीवार तोड़ के निकलेगा, सिर नहीं फटेगा, दीवार फट जाएगी। फिर एक हीरो आएगा, डिशुम डिशुम करेगा, 1 मिनट में 20 गुंडों को मारेगा। अब ये हीरो इतने ही ताकतवर हैं, तो सरकार ने ट्रक भर भर के कारगिल युद्ध में क्यों नहीं भेज दिया इन सभी? भैया ये हीरो नहीं है, सब जीरो हैं। मालूम है? ये सब दाऊद इब्राहिम के चेले हैं। आपको मालूम है सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, एक एक की कलई खुल रही है। पता चला वो दाऊद इब्राहिम के घर में जाके नाच के आते हैं, दाऊद इब्राहिम के दिए गए पैसे से फिल्में बनाते हैं। और दाऊद इब्राहिम इस समय मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि बम ब्लास्ट सबसे ज्यादा वो ही कराता है। उस दाऊद इब्राहिम के पैसे पे नाच गाना करने वाले ये नचनिए गवनिए, ये हमारी जिंदगी का करोड़ों घंटे खा जाएं, तो ये हमारी मूर्खता है। अपनी इस मूर्खता से थोड़ा बाहर आओ, फालतू में ये समय बर्बाद मत करो। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मैं बहुत सुना करता था, टाइम इज मनी, और इसको आप खर्च कर रहे हो, और आप जानते हैं गया हुआ समय वापस नहीं आएगा। तो ये फालतू समय सिनेमा में, टीवी में जो बर्बाद कर रहे हो, इसको भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार में लगाओ। अब आप बोलोगे जी प्रचार कैसे होगा? तरीके मैं बताता हूँ। आप छोटी छोटी टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ। आप तो थोड़ा होम्योपैथी जानते हो ना, तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत दवाएं हैं जिनको सेलेक्ट करो जिनका बेस आयुर्वेद का है।
और खासकर ऐसी बहुत दवाएं हैं जो 100% वेजिटेरियन है, माने फूल पौधे पत्ती से बनी हुई है ना, उनकी एक सूची बनाओ, इन्हीं दवाओं का उपयोग करो। नोजोट्स में जाओ ही मत, जरूरत नहीं है उसकी। मैं होम्योपैथी पढ़ाई करके नहीं, पढ़ पढ़ के सीखा, और मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में कभी नोजोट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना भी सीरियस पेशेंट आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैक्सिमम सीरियस पेशेंट्स को मैं बेलाडोना से ठीक कर लेता हूं। एक बार एक होम्योपैथिक कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे पूछा कि राजीव ये सभी क्रोनिक केस क्लियर करती है, कैसे करती है? मैंने कहा ध्यान से देखो तो बहुत सारे पेशेंट में बेलाडोना ही निकलती है, हम ध्यान नहीं देते इसलिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब अकेली बेलाडोना इतने काम कर सकती है तो काय को ऐसी मेडिसिन में जाना जो अपनी चरित्र से, प्रकृति से, स्वभाव से मेल नहीं खाती। भारत में जानते हैं मैक्सिमम लोग शाकाहारी हैं, स्वभाव हमारा शाकाहारी पने का है, तो दवाएं भी वही सेलेक्ट कर लो जो शाकाहारी हैं। इन दवाओं की सूची बना लो और इनको लेके गांव-गांव जाओ। रविवार में जब छुट्टी होती है 2-3 घंटे के चिकित्सा शिविर लगाओ, पहले उनको थोड़ा चिकित्सा का ज्ञान दो। हमारे देश में अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को चिकित्सा सुविधा की जरूरत नहीं है, चिकित्सकीय ज्ञान की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज की बहुत कमी, और इतनी कमी है कि पढ़े लिखे लोग उससे ज़्यादा पीड़ित हैं, छोटी छोटी बातें नहीं जानते। पानी को उबाल के पीना ये इतनी छोटी सी बात है, लेकिन आज के समय की बीमारियों में सबसे इफ़ेक्टिव है, खासकर 3 महीने की ये जो। तो आप उनको बता दो भैया पानी उबाल के पियो, उबाल के पानी पीने से क्या होता है वो समझा दो उनको, 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर उनसे कहो कि खाना खाते हो तो कुछ ये खाओ ये मत खाओ, क्योंकि दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है ना वो जरूर सीख लो। दिनचर्या और ऋतुचर्या जरूर सीखो, आयुर्वेद की बहुत आवश्यक है। और आपको मैं एक किताब का नाम बोल के जाता हूँ, इसको पढ़ो। भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे पढ़ी जाती है, उस किताब का नाम है अष्टांग हृदय। इसका एक दूसरा नाम भी है अष्टांग संग्रह, पुराना नाम अष्टांग हृदय। ये किताब का जो स्वस्थ व्रत है ना, वो ऐसे पढ़ो जैसे आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, और उसको बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। उसमें 2000 सूत्र हैं, ये सूत्र लोगों को बताना शुरू कर दो। छोटे छोटे सूत्र हैं, जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पियो, स्वस्थ रहना है जिंदगी भर तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पियो। क्यों नहीं पिए वो आप सब जानते हो, सरल भाषा में उनको समझा दो। फिर उनको बोलो पानी पियो तो घूंट भर भर के पियो, सिप करके पियो, ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए, वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे। ठंडा पानी कभी मत पियो। मैंने दुनिया में ठंडे पानी पीने वालों को बहुत देखा है। यूरोप और अमेरिका के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, बर्फ़ का पानी फ्रिज में रख के पीते हैं। परिणाम जानते हैं क्या होता है? सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाते हैं तो 1-1 घंटे बाहर ही नहीं आते। उनको पूछो भाई तुम क्या कर रहे थे 1 घंटे वहाँ? तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ता है फिर भी नहीं होता। गाना भी गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, फिर भी नहीं आती। और अंतिम दुष्परिणाम पता है क्या होता है? उनको पेट साफ तो होता नहीं, तो सांस में से भयंकर बदबू आती है। किसी अमेरिकन यूरोपियन के नज़दीक बैठ जाओ, अगर वो लिस्ट्रीन स्प्रे करके नहीं आया तो 1 मिनट नहीं बैठ सकते। हर समय उनको माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अंतड़ियाँ साफ नहीं है, कब्जियत है, मल भरा हुआ है, उसमें कचरा जमा है। फिर उनके पसीने में से भी बदबू आती है। क्यों? कब्जियत बहुत है। और पसीने की बदबू दूर करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते रहते हैं। और आप तो सब जानते हो कि अगर कब्जियत है तो बाल भी कड़क रहते हैं, तो उन कड़क बाल को सॉफ्ट करने के लिए क्या क्या सब करते हैं। शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू के बाद पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ये सब वो जो करते हैं ना, उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है।
इसको अपने दिमाग से निकाल दो कि ये कोई स्टेटस सिंबल। तो सरल भाषा में समझाओ, ठंडा पानी पीने से ये होता है, मत पियो, समझ जाएंगे। फिर उनको बोलो सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उनसे बोलो खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कभी भी खाना खाओ तो पूर्व दिशा में मुंह करके खाओ, सो तो पूर्व दिशा में। ये अष्टांग हृदय में इतने अद्भुत छोटे छोटी बातें हैं तो संस्कृत में है, लेकिन अब तो उसका हिंदी भी आने लगा है। तो हिंदी ले लो, हिंदी वर्जन ले लो, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और ये जाके गांव में सबको बताओ। फिर उनको कहो देखो ये तो है स्वस्थ रहने के लिए, अब तुम बीमार पड़ो तो बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। ये बीमारी है तो ये दवा है, ये बीमारी है तो ये दवा है। और मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप होम्योपैथी से भी इलाज करो तो उसकी मूल दवा जरूर बता दो। उनको ये ग्रीक और रोमन नाम में मत फंसाओ। आप कहोगे जी मैं तो ऑसिमम दे रहा हूँ, ये उनको कहो ये तो तुलसी का रस है भैया, तुम्हारे घर में फूलों से बनी हुई है, आसानी से मिलती है, जयपुर में मिलती है, दिल्ली में मिलती है। भंडारी वालों को अक्सर ऑर्डर दे के रखो, हमको इतनी भेजो। उनको जो पता चल गया कि आप प्रचार के लिए कर रहे हो तो मुफ्त में भी दे देंगे आपको। तो इस तरह से आप गांव गांव जाओ, छोटे छोटे शिविर लगाओ, गांव वालों को इकट्ठा करो। गांव वाले बहुत दुखी हैं, शहर वाले भी दुखी हैं, वैसे तो वो दुखी हैं। इसका यही सबूत है कि रामदेव जी आए जयपुर में सवेरे 4 बजे तो सब लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं। और 4 बजे रामदेव जी कहें टांग ऊपर उठा लो तो उठा लेते हैं, कहें सिर नीचे कर दो तो कर लेते हैं, ऐसे कर लो तो कर लेते हैं। क्यों? परेशान है, दुखी है, शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। और इतने दुखी हैं कि रामदेव जी तो क्या, कोई टिम्बकटू आ जाए उसी के सामने वो आ जाएंगे, और वो दुनिया भर में घूम के आते हैं अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियां लेके। तो इन जो दुखी लोगों का थोड़ा थोड़ा आप मदद कर दो इलाज के रूप में, ये सब आपके भगत हो जाएंगे। और ये भगत हो जाएंगे तो कहो आप भी प्रचार करो इसका, वो भी करें, आप भी करो, तो ये इतना तेजी से मल्टीप्लाई करेगा कि 2-5 साल में एलोपैथी का बाजा बज जाएगा। और बजा देना है अपने को, हाँ, ये संकल्प लेके चलो कि इनका बाजा हमको बजाना है। मैं बहुत जल्दी एक टीवी चैनल शुरू करने जा रहा हूँ एलोपैथी का बाजा बजाने के लिए। इनकी सब पोल खोलनी है मुझे, हाँ, इनकी इतनी पोल हैं मेरे पास, कम से कम 1,500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलोपैथी के गंदेपन को सिद्ध करने वाले, इनकी निकृष्टता को सिद्ध करने वाले, ये कितने अनसाइंटिफिक हैं वो बताने वाले हैं, कितने डॉगमेटिक हैं वो बताने वाले हैं। मेरे पास ऐसे बहुत इंटरव्यूज हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के, वो कहते हैं कि हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, तीर मारते, लग गया तो ठीक, नहीं तो तुक्का। और वो कहते हैं हम तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, ट्रायल एंड एरर, देते जाओ गलतियां करते जाओ, देते जाओ गलती, भले मर जाए पेशेंट उसमें। हमारे पास तो कम से कम ये नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला। हम तो जानते हैं कि तुलसी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए, मेथी है तो उसके ये गुण हैं तो ये रिजल्ट आना ही चाहिए। हमको सब मालूम है, फिक्स है, यहाँ वेरिएशन नहीं है। मेथी के जो रिजल्ट चरक ऋषि को मिले वो आज भी मिलते हैं, इसमें इतना सातत्य है, वेरिएशन कहीं भी नहीं है। तो जो विज्ञान में सातत्य होता है, सत्य ज्ञान वही होता है। तो हमारे पास जो सत्य ज्ञान है इसको लेकर आगे बढ़ें और इसके अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।